अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पेशावर हाईकोर्ट के नौमंतखब एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नौमंतखब एडिशनल जजेस से हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह खान, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीन और दीगर ने हलफ उठाया। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, बताइएगा इस हवाले से। शुक्रिया जी। यकीनन एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब जो है आज पेशावर हाई कोर्ट में हुई है, जिसकी जो हलफ बर्दारी में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ ले लिया है। बात करूं यहाँ पर जजेस की तो 23 तादाद जो है पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की हो गई है। इससे पहले 13 जजेस जो थे वो यहाँ पर तैनात थे। जी 10 इजाफे के साथ जो है वो 23 जजेस हो गए हैं। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट के लिए नए 10 जजेस एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। ताहम इनमें जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस इनामुल्लाह और दीगर जो जस्टिस हैं उन 9 मुंतखब जजेस ने जो है बाकायदा तौर पर हलफ लिया है और उस हलफ पर जजेस ने बाकायदा तौर पर हल्फ उठा लिया है और तादाद में इजाफा हो गया है। अब टोटल जजेस की तादाद 23 हो गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जारी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। समाअत का अब तक का अहवाल जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा अब तक क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या मुकालमा हुआ है? देखिए, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जो इस वक्त जारी है और 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सलमान अकरम राजा जो एक मुलजिम के वकील, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि अफगरी केस जो है वो 1962 के आइन के मुताबिक, अफगरी केस में जो है 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो फौजी अदालतों के क्या अख्तियारात हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ये सवाल किया कि कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो तो फर्ज जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालतों के जुमरे में कैसे जो है वो आ सकता है। सलमान अकरम राजा ने कुछ केसेस की मिसालें दी। माजी से उन्होंने कहा कि शैला रजा का केस था, बेनज़ीर भुट्टो केस आया था, उस तमाम के फैसले जो है वो आर्टिकल 15 के तहत हुए थे। और FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल जो बुनियादी हुकूक पूरे करने की जो बुनियाद है उस पर मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे और उनका कोर्ट मार्शल जो है वो कैसे हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ठीक है, अपडेट करने के लिए सबीन शहबाज शुक्रिया। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रमजान से कबल ही अशाया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 155 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी है। महंगी होने के बाद सरकारी कीमत भी 148 रुपये फी किलो कर दी गई है, जबकि चंद हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में 23 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी चीनी और घी की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इज़हार किया। लाहौर में चीनी और घी की कीमतों बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे अहमद हसन से। जी अहमद। रमजान से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए चीनी और कुकिंग ऑयल की तो शहर भर में चीनी की जो कीमत है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान चीनी की जो कीमत है उसमें 23 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत जो है उसमें 9 से 10 रुपये का इजाफा देखने में सामने आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक चीनी की कीमत 145 रुपये फी किलो है, जबकि बाजार में चीनी 150 से 160 रुपये के दरमियान जो है बेची जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की तो चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर से गायब है। शहर के जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर चीनी ना होने के बराबर है। शहरियों को ये कहना है कि रमजान आने से कबल जो चीनी की मांग में इजाफा और इसके रेट जो बढ़े हैं, इस वाले से शहरी परेशान नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बहाल किया जाए और ये बढ़ती हुई चीनी की कीमत जो है इस पर काबू पाया जा सके। जी और अपने नाज़रीन को बताएं, फैसलाबाद में शुगर और गुर्दों की अद्वियात की कीमतों में शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गई है। शुगर की अद्वियात की कीमत 2200 से बढ़कर अब 3100 रुपये और गुर्दों की अद्वियात 2100 से बढ़कर 36 रुपये 100 रुपये तक पहुँच गई हैं। इसी पर मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए अब्दुल सबूर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्दुल सबूर, बताइएगा, एक जानिब महंगाई का सामना है तो दूसरी जानिब जिंदा रहने के लिए अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। जी शुक्रिया। अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफे ने महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ा दिया है।
रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली मामूली अद्वियात की कीमतों में 50% जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिससे आम आदमी जो है वो चकरा के रह गया है। इस वाले से मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल 3 से 4 मरतबा बजट के बाद दीगरे जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। रवां साल के आगाज़ में ही अद्वियात की कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शुगर की अद्वियात की अगर बात की जाए तो 2100 रुपये में मिलने वाली मेडिसिन जो है वो 3100 से 3200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आम आदमी इस हवाले से परेशान दिखाई दे रहा है। तो इस कारोबार से मुंसलिक अफराद भी जो कारोबार की मंदी के हवाले से परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है फिलफौर अद्वियात की कीमतों को कम करे। जी वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि बड़े बड़े ऐलानात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। मैक्सिको और कनाडा से भारी तजारती महसूलात की मौसूली में 1 माह के लिए ये काम मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा, कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें कैनेडियन ज़राअत कारों और लकड़ी की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कोई मुआहिदा ना होने पर चीन को धमकी भी दे दी है। अमरीकी सदर ने कहा, पैनामा कैनाल ज़्यादा देर बीजिंग के पास नहीं रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न। मैक्सिको और कनाडा पर आयद भारी टैक्सेस की वसूली मौखर कर दी। हरिकेन में स्मगलिंग रोकने के लिए सरहदी निगरानी बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से एक ही रोज में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहदी निगरानी और टैरिफ के मामले पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाद में कहा, सदर ने कनाडा पर 25% टैरिफ का निफाज कम से कम 30 रोज के लिए रोक दिया है। अमरीकी सदर से सरहदी हिफाजत पर मजीद ताउन का इरादा किया गया। कनाडा सरहदी मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। इससे कबल सदर ट्रंप ने मैक्सिकन सदर क्लॉडिया शेमबाउम से भी राब्ता किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने सरहदी मुआहदे तक टैरिफ पर अमल दरामद रोकने से इत्तफाक किया। क्लॉडिया शेमबाउम ने कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मैक्सिको अमरीकी सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करेगा। सदर ट्रंप ने कोई मुआहदा न होने की सूरत में चीन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी बरकरार रखी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, चीन से इस सिलसिले में जल्द राब्ते की तवक्को है। उन्होंने खबरदार किया कि पैनामा कैनाल के मामले पर चीन से निपटेंगे। पैनामा नहर ज्यादा देर चीन के पास नहीं रहेगी। अमरीकी सदर ने यूक्रेन की जमीनों पर भी नजर जमा ली। ट्रंप ने कहा, चाहते हैं यूक्रेन नायाब जमीनें अमेरिका को दे दे। डीप सीक की हलचल के बाद ओपन एआई ने चैट जीपीटी के लिए नया डीप रिसर्च टूल मुतारिफ करवा दिया है। अमरीकी कंपनी ने अपने तेज तरीन मॉड्यूल के मुतादिद फीचर्स मुतारिफ कराए हैं। कंपनी के अहदेदारों का दावा है कि चैट जीपीटी कई घंटों का काम चंद मिनटों में कर सकता है। नए फीचर से चैट जीपीटी सैकड़ों वेबसाइट्स और ऑनलाइन ज़राए को दरियाफ्त और तज्जिया करके रिपोर्ट्स मुरतब कर सकेगा। ओपन एआई के सरबराह का कहना है कि डीप रिसर्च टूल दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत का सिस्टम है जो मुख्तलिफ पेचीदा काम अंजाम दे सकता है। फाइल्स बशमूल PDF और दीगर को भी अपलोड करके अपना सवाल पूछा जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुख्तार दौलत फंड कायम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमा खजाना को फंड बनाने का कह दिया है। अमरीकी सदर ने पहली बार अमरीकी हुकूमत को एक खुद मुख्तार दौलत के फंड की तश्कील का हुक्म दिया और कहा, ये फंड टिकटॉक खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके क़याम के लिए कांग्रेस की मंजूरी भी दरकार हो सकती है। ट्रंप ने कहा, वो टिकटॉक की खरीदारी के हवाले से मुतअद्दिद अफराद से बातचीत कर रहे हैं और फरवरी के आखिर में इस ऐप के मुस्तकबिल पर कोई फैसला कर लेंगे। एलॉन मस्क पर बात करते हुए उन्होंने कहा, एलॉन मस्क से बामी दिलचस्पी के मामलात पर इख्तलाफात नहीं है। एलॉन मस्क हमारी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे। मस्क को तनाज़ात वाली जगहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम इस चीज़ को अगले 12 माह के अंदर शुरू करने जा रहे हैं।